आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो आबादी और उसकी मनसूबाबंदी का सबक पढ़ाया गया था उसका बाकी सबक हम पढ़ते हैं। हमारे मुल्क में आबादी पर काबू पाने के लिए मीडिया, सिविल सोसाइटी और असातिज़ा कराम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आबादी पर काबू पाना एक माशरती तालीम है जो माशरती तगाफुल में मुब्तला अवाम में फैलाई जा सकती है। माशरती तगाफुल का मतलब है जो गफलत में पड़े हुए लोग होते हैं, जिनको समझ नहीं आती कि ज्यादा लोग जब होते हैं किसी मुल्क में तो वसाइल की कमी हो जाती है और हर तरीके से इंसानी आबादी को वसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि आबादी में काबू पाने के लिए जो हमारा मीडिया है, यानी कि टेलीविजन, रेडियो, अखबारात वगैरह, वो तमाम मिलकर, और सिविल सोसाइटी यानी कि जो हम लोग होते हैं और हमारे मुख्तलिफ इदारे होते हैं, एक आर्मी होती है और एक सिविल सोसाइटी होती है, यानी अवाम का जो दायरा कार होता है, और असातिज़ा कराम, टीचर्स अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक उस्ताद लोगों को माशरे में आबादी के इजाफे के नुकसानात से आगाह कर सकता है। वो अवाम में ये शऊर और आगाही पैदा कर सकता है कि आबादी में इजाफे की सूरत में उनकी तालीम, खुराक और इलाज पर ज्यादा और बेहतर तवज्जो नहीं दी जा सकती, जबकि कम आबादी की सूरत में वसाइल बेहतर तौर पर उनकी फलाह बहबूद पर खर्च करके ज्यादा अच्छे नताइज हासिल किए जा सकते हैं। मजीद बरा उस्ताद इन सकाफती रुकावटों को लोगों के जहन से दूर कर सकता है जो इस मनसूबा बंदी की राह में हाइल है। यानी यहाँ पर तालीमी शोबे में को भी आबादी के इस मसले को हल करने के लिए शामिल कर लिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि अगर उस्ताद जो है वो तालीम दे लोगों को, उन्हें शऊर दे, तो फिर बेहतर तौर पर उनके ऊपर इस बात के असरात मुरतब होते हैं। तालीम, खुराक और इलाज जो है वो ज्यादा आबादी वाले इलाकों में सबके लिए मुयस्सर नहीं हो सकता है। कदीम दौर में कबायली और घरेलू झगड़ों की वजह से खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज्यादा औलाद दरकार होती थी जो दुश्मनों के खिलाफ खानदान का दिफा कर सकें, मगर जदीद तरक्की याफ्ता दौर में अब खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज्यादा इंसानों की कोई अहमियत नहीं, बल्कि एक तालीम याफ्ता और मुफीद शख्स खानदान के लिए बड़ा कारामद साबित हो सकता है। कहते हैं कि जब पहला दौर था तो इंसान के पास हथियार नहीं थे और जिस तरीके से और लड़ने के वसाइल होते हैं वो नहीं हुआ करते थे, और किसी भी खानदान के झगड़ों के लिए, कबाइल के झगड़ों के लिए, इलाके के झगड़ों के लिए सरहदों पर लोगों की जरूरत हुआ करती थी, और शहरों और आबादियों के अंदर इंसानों को इंसानों के साथ लड़ने झगड़ने के लिए और अपने खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसानों की जरूरत होती थी जो दुश्मन के खिलाफ अपने खानदान का दिफा कर सके। मगर अब जदीद दौर में इसकी जरूरत नहीं रही और इसकी अहमियत खत्म हो गई है। अब यह है कि एक तालीम याफ्ता और मुफीद शख्स की खानदान में जरूरत होती है। वो खानदान का सहारा बन सकता है और तमाम खानदान को तरक्की की राह पर डाल सकता है, जबकि दूसरी तरफ खानदान में बहुत से बेरोजगार या बीमार अफराद खानदान और माशरे पर बोझ बन जाते हैं। कहते हैं कि एक तालीम याफ्ता और मुफीद शख्स जो होता है खानदान की तरक्की में मुआविन किरदार अदा करता है और लोगों के फायदे का बाइस बनता है, जबकि बेरोजगार अफराद जो हैं वो या बीमार अफराद या बूढ़े अफराद वो माशरे पर एक बोझ की तरह होते हैं। असातिज़ा कराम अवाम में ये शऊर और आगाही पैदा कर सकते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने की सूरत में उनकी तालीम, खुराक और इलाज पर ज्यादा और बेहतर तवज्जो नहीं दी जा सकती, जबकि कम बच्चे पैदा करने की सूरत में वसाइल बेहतर तौर पर इन पर खर्च करके ज्यादा अच्छे नताइज पैदा किए जा सकते हैं। कहते हैं कि अवाम को उस्ताद ये बता सकता है कि ज्यादा बच्चे जब होंगे तो उनकी तालीम, खुराक और इलाज पर तवज्जो नहीं दी जा सकेगी, और कम बच्चे जो होते हैं उनकी तालीम और तरबियत, उनकी खुराक, उनके लिए रहाइश का बंदोबस्त करना और उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए वालिदैन के पास ज्यादा वसाइल होते हैं।
दुनिया के अक्सर इस्लामी ममालिक ने बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाले मसाइल के हल की तरफ खसूसी तवज्जो दी है और इस पर खास हद तक काबू पा लिया है। इन ममालिक में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की और ईरान वगैरह शामिल हैं। यहाँ तालीम को आम किया गया, बिलखुसूस ख्वातीन को पढ़ाया गया। यहाँ के उलमा और आइमा इकराम ने बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाले मसाइल के हल में बढ़ चढ़ कर हुकूमत का हाथ बटाया। यहाँ पे कुछ इस्लामी मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं कि वहां पर भी तालीम को आम किया गया और ख्वातीन को ये शऊर दिया गया कि कम बच्चे जो होते हैं वो एक अच्छा माशरा बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और वहां के जो उलमा और आइमा इकराम हैं उन्होंने भी लोगों को ये बताया है कि कम बच्चों और खुशहाल कराना जरूरी होता है। इसमें एक पहलू ये भी है कि इस्लाम में बच्चों की कम तादाद को कुछ खास पसंद नहीं किया जाता और इस्लाम कहता है कि मुसलमानों की जो उम्मत हो वो ज्यादा हो ताकि दुश्मन पर गलबा पाया जा सके। मगर नए जो दौर है उसमें कम बच्चों के की तरफ रुझान और तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। चुनाचा इन ममालिक में जो उलमा है और बड़े बड़े उलमा और दीन के जो असातिज़ा होते हैं उनसे मदद ली गई है ताकि औलाद की कम तादाद के बारे में लोगों को शऊर पैदा किया जा सके। आलमी सतह पर दुनिया में आबादी पर काबू पाने के लिए हर साल 16 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में इस मसले की अहमियत को उजागर करना है और ये दिन पाकिस्तान में भी मनाया जाता है मगर इसके ताहाल खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हो सके हैं। जरूरत इस अमर की है कि इस दिन की अहमियत को देही इलाकों तक पहुंचाया जाए ताकि वहां के अवाम इस दिन के हवाले से पाकिस्तान में तेज रफ्तार इजाफा आबादी के मुजम्मरात से आगाह हो सके। कहते हैं कि अवाम जो हैं उनको बताया जाए कि पूरी दुनिया में बच्चों की तादाद को कम रखने का रुझान पाया जाता है और खास तौर पर जो हमारे देहाती इलाके हैं वहां के लोगों को ये शऊर दिया जाए कि कम बच्चे होंगे तो ज्यादा आबादी के जो नुकसानात हैं, ये मुजम्मरात का मतलब है ज्यादा आबादी के नुकसानात जो हैं और तेज तर रफ्तार जो है यानी बहुत तेजी से लोगों की आबादी में इजाफा हो रहा है वो नुकसानदेह है। आज पाकिस्तान के शहरी और देहाती इलाके बेताशा आबादी के बोझ तले दबे हुए हैं। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए अगले 10 से 15 साल पर नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में तिल धरने की जगह ना होगी। जरूरत इस अमर की है कि हमें आबादी की बहबूद के लिए अपनी अपनी सतह पर इन हालात को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाने होंगे। कहते हैं कि अब जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है इस तरीके से एक वक्त आएगा कि यहाँ पर तिल धरने की जगह न होना मुहावरा इस्तेमाल किया गया है कि इतना रश हो जाएगा आबादी का कि मजीद कुछ भी करना नामुमकिन हो जाएगा और शहरों में आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसके साथ बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह बिजली, गैस, मुलाजमतें, स्कूल, हॉस्पिटल और दीगर बहुत से इदारों की किल्लत हो जाएगी और जो लोग नकल मकानी फिर करते हैं यानी कि जैसे ही आबादी बढ़ती है किसी इलाके में उस इलाके के रहने वाले फिर अपने घर भर और औलाद और खानदान की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरों की तरफ चल पड़ते हैं ताकि वहां पर मुलाजमत और कारोबार हासिल कर सकें और जिंदगी अपनी गुजार सकें। तो इसके बहुत से पहलू निकल आते हैं जिनमें कुछ फायदेमंद बातें पोशीदा नहीं होती हैं। तो ये सबक आपका अब मुकम्मल हो गया है। आपके इस सबक की ये जो यहाँ पर 6 सवाल हैं इनको मैंने आपके लिए लिखा है तो पीडीएफ में अभी आपके लिए शो कर दूंगी। यहाँ पर देख लें 1991 में पाकिस्तान की आबादी थी 3 करोड़ 3 करोड़ 20 लाख 3 करोड़ 40 लाख 3 करोड़ 60 लाख। तो इसको आप देखिए सबक के शुरू में तो आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा।
ये देखिए दूसरे सफे पर मौजूद है 3,40,00,000। तो ये आप प्लीज ठीक कर लीजिएगा। 3,40,00,000 है आपकी यहाँ पे नंबर 3 जवाब है इसका। पैदाइश में ज्यादा आबादी जारी रहने की सूरत में 2020 में पाकिस्तान की आबादी हो जाएगी, इसको आप ये देख लें, यहाँ पर 22 करोड़ हो जाएगी। तो पाकिस्तान की आबादी यहाँ पे देखिए, आपके पास बच्चों पेपर में ऑप्शन ठीक नहीं दिया गया है, यहाँ पर है 22 करोड़ हो जाएगी, सन 2020 में 22 करोड़ हो जाएगी। आपकी बुक में ऑप्शन ठीक नहीं दिया हुआ, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 करोड़ लिखा हुआ होना चाहिए, 2 करोड़ नहीं। ये सन 2002 की नताइज लिखे गए हैं। ये सन 2001 के नताइज जो लिखे हुए हैं वो 14 करोड़ 25 हो गए हैं। अब इसमें आपकी 22 करोड़ हो जाएगी, जबकि मैंने आपको पढ़ाया है कि इस वक्त हम लोग 26 करोड़ हैं, हो गए हैं हम लोग। इसी तरह पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की सबसे बड़ी वजह शरह पैदाइश है, यानी कि ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसके नंबर 2 है मौत में कमी, और 3 है किसी का इलाका छोड़कर कहीं पर आ जाना, जैसे कि अफगानिस्तान के लोग हमारे यहाँ आकर रहने लगे थे। आबादी में आलमी दिन मनाया जाता है, ये है जी 16 जुलाई को मनाया जाता है। पाकिस्तान में लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जनाब है 3/4 था, हम देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिएगा, ये लिखा हुआ है पाकिस्तान की 30% आबादी गुर्बत की सतह से कम दर्जे की जिंदगी गुजार रही है। तो यहाँ पे देखिए 30% है, तो इसका मतलब है कि 3/4 बन जाता है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का शुमार दुनिया के पसमानदा ममालिक में होता है, ये ठीक है। पाकिस्तान में आबादी के मुकाबले में वसाइल की कमी है, ये भी ठीक है। सनती इनकलाब से ज़राअत को फरोग हासिल हुआ, ये भी ठीक है। ज़रूरी पैदावार से आबादी पर कंट्रोल में मदद मिली, ये गलत है। आबादी में इजाफा एक आलमी मसला है, तो ये भी ठीक है। आलमी सतह पर दुनिया की आबादी में इजाफा सदी में ज़रूरी पैदावार बढ़ने की वजह से हुआ, ये था 18वीं सदी में। 1950 और 90 के दरमियान आलमी आबादी कमोबेश ये सॉरी देखना पड़ेगा बच्चों, दो गुना, तो ये है 2 गुना आबादी ज्यादा हो गई है, यहाँ पर दुगनी हो गई है। सन 2001 के वक्त में पाकिस्तान की आबादी तकरीबन थी 14 करोड़ 25 लाख। आबादी में इजाफे का दारोमदार 3 अनासर पर होता है, ये 3 लिखा हुआ है। जहाँ हर वक्त डैश ब्लॉक रहती है, शहरा ब्लॉक रहती है। आबादी में इजाफे के नताइज से लोगों में शऊर उजागर करने के लिए तलबा क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि तलबा जो हैं वो अपने गली मोहल्ले में लोगों को ये बताएं। इसके अलावा तलबा जो हैं वो लिख सकते हैं मुख्तलिफ रसाइल में। इसके अलावा तकारीर की जा सकती हैं और माशरे में लोगों को और खास तौर पर अपने घर में लोगों को ये बताया जा सकता है कि जब आबादी बढ़ जाती है तो फिर वसाइल की कमी हो जाती है और सब लोगों को उनका हक भी नहीं मिलता है, और जहां पर 2 लोगों का खर्च होता है वहां पर 4 से 5 लोग जब उसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो हर बंदा महरूम रह जाता है। आबादी में इजाफे और वसाइल के दरमियान क्या ताल्लुक है। जब आबादी में इजाफा होता है तो जो मुल्क के वसाइल होते हैं उनके दरमियान तवाजुन नहीं रहता। जैसे कि अभी मैं मिसाल दे रही थी, जब जो चीजें कुछ लाख लोगों के लिए होंगी, जब वही लाख डबल हो जाएंगे
1 लाख के बजाय 2 लाख और 3 लाख हो जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि फिर बिजली, गैस, इसके अलावा दूसरी जो मादनियात होती हैं, इसके अलावा पानी है, गंदम है, इन सब चीजों के दरमियान तवाज़ुन नहीं रहता है, और जो चीज 2 लोगों के लिए हुआ करती थी अब वो ज्यादा लोगों के ऊपर बढ़ जाती है और हर शख्स जो है वो कमी का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान में शरह आबादी में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात बयान करें। तो पाकिस्तान में शरह आबादी में मुख्तलिफ वजूहात ये हैं कि लोगों में शऊर नहीं है, तालीम की कमी है, और लोगों का वही पुराना जहन बना हुआ है कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए, खास तौर पर बेटे ज्यादा होने चाहिए क्योंकि वो बाप का हाथ बटाते हैं और उनकी वजह से खानदान और कबीले में नाम होता है। इसके अलावा इस्लाम के नुक्ता नजर से भी लोग ये सोचते हैं कि जब हमें ये तालीम मिलती है कि ज्यादा बच्चे मुसलमानों के हों, मगर इस्लाम दरअसल ये नहीं कहता है कि जब आप बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उनके जरूरतें पूरी नहीं कर सकते और माशरे में अदम तवाजुन पैदा होता है और मसाइल लोगों तक नहीं पहुंचते, तालीम और सेहत लोगों की मुतासिर होती है, तो इस्लाम दरअसल ये कहता है कि जहां पर आबादी बढ़ती है वहां पर दूसरे तरीकों से भी मुल्क की मईशत को, तजारत को और पैदावार को बढ़ाया जाए, सब लोग मेहनत करें। और इसी नुक्ता नजर से और अल्लाह ताला में ये भी है कुरान मजीद में कि रिस्क की कमी की वजह से मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों को कत्ल ना करें। तो इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में शरह आबादी बढ़ती चली जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये सबक हमारा मुकम्मल हो गया। इसको गौर से सुनें, कापियों पर लिख लें और जो चीजें आपकी ऑब्जेक्टिव हैं अपनी बुक पर टिक लगा लें, खाली जगह फिल कर लें और आपको मैं PDF अभी शो कर दूंगी, उस पर आपके सवालात के जवाब मौजूद होंगे।